आदम की वंशावली यर ए। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेत रखा। और शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। और आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब शेत 105 वर्ष का हुआ, तब उसने एनोश को जन्म दिया। और एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। और शेत की कुल अवस्था 912 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ, तब उसने केनान को जन्म दिया। और केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां हुई। और एनोश की कुल अवस्था 905 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब केनान 70 वर्ष का हुआ, तब उसने महल्लेल को जन्म दिया। और महल्लेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और केनान की कुल अवस्था 910 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब महल्लेल 65 वर्ष का हुआ, तब उसने येरेद को जन्म दिया। और येरेद के जन्म के पश्चात महल्लेल 830 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और महल्लेल की कुल अवस्था 895 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ, जब उसने हनोक को जन्म दिया। और हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और येरेद की कुल अवस्था 962 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया। और मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मतुशेलह 187 वर्ष का हुआ, तब उसने लेमेक को जन्म दिया। और लेमेक के जन्म के पश्चात मतुशेलह 782 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। और मतुशेलह की कुल अवस्था 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ, तब उसने एक पुत्र जन्म दिया। और यह कहकर उसका नाम नूर रखा, कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है, उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं, हमको शांति देगा। और नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। और लेमेक की कुल अवस्था 777 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। और नूह 500 वर्ष का हुआ, और नूह ने शेम और हाम और येपेत को जन्म दिया। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, सो उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए, वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति दुखित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही।